नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम NTPC CBT 2 के लिए जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसका 5वां पार्ट लेके आ गए हैं। और आज हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप देख लेना, आप जैसे पेपर में देखेंगे एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब वीडियो शुरू करते हैं भाई, बिना टाइम को गवाए। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में गैर स्थायी सदस्यों के रूप में भारत का कार्यकाल कितनी बार रहा है। मतलब कि इसमें यह बोला गया है कि भारत जो है गैर स्थायी जो सदस्य है UNSC का कितनी बार रहा है, मतलब कितने टाइम्स। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 टाइम्स जो है भारत इसका सदस्य रहा है। और जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने होते हैं, 5। ठीक है, और उनमें कौन कौन है, US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो भाई ये हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 360। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 352 किसके लिए है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन के लिए है। और 368 क्या है, संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। तो कौन सी नदी है भाई, देखो जो नदियाँ हमारे ईस्ट के साइड बहती हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, पर जो वेस्ट के साइड जो हमारी नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरी फॉर्म करती हैं। जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, माही हो गई, ये नदियाँ। महानदी देखो अपने वेस्ट साइड जाती है, मतलब कि अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी और कृष्णा भी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ताप्ती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी। चौथा क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। तो हॉर्नबिल कहाँ का है, मणिपुर का है, मेघालय का है, नागालैंड का है या मिजोरम का है। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय की इकाई है, ऑप्शन बी है दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, या फिर गति की। तो हमारे यहाँ 5वें का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लाइट ईयर है एक दूरी की इकाई है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, मतलब जो नेशनल इनकम है। तो ऑप्शन है VKRV राव, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है MG रानाडे, या डी ऑप्शन है PC महाबोलोनिस। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। मतलब कि जो मानव शरीर में स्टार्च का पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिन। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, एमाइलेज। ये क्या है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन यानी पूर्व में नाम जो था, इसका नाम जो था वो बोलते थे काकोरी कांड, पर अभी इसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, 1920, 1923, 1925 या 1928। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925।
जो अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन जो है हमारा, 9वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है या उड़ीसा में है? तो जो माजुली है वो कहाँ पे है? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसाम में माजुली आइलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है, त्रिवंतपुरम में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है या हैदराबाद में स्थित है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटका में। 11वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं? तो जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कि कैसी बॉडी है, मतलब कि कैसा, मतलब संस्था है ये एक, तो ये स्थापित की गई है, इसका मतलब कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने कोही। ठीक है, और इसने क्या, अपने उसके बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। और सिकंदर लोदी जो है, इसने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, और ये अपनी जो कविताएं हैं वो लिखा करता था, उस कविताओं का जो संकलन है उसको क्या बोलते थे? अभी याद नहीं आ रहा है भाई उस चीज़, गुलरुखी। वो जो संकलन करता था अपनी कविताओं को उसको बोलता था गुलरुखी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद करते जाइए साथ साथ में। 13वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मनोहर रॉय या दयानंद सरस्वती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 14वां क्वेश्चन है, ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्यमंडल? तो जो ओजोन परत है हमारी वो पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओजोन समताप में पाई जाती है। 15वां क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर में किस अंग द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा उत्पादन किया जाता है इसका। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28? तो जो समानता का अधिकार है वो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 से 28 समानता है, 19 से 22 स्वतंत्रता है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो अधिकार हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, और ये है कहाँ पे स्थित? ये हमारे एमपी में
रायसेन जिले में पड़ता है सांची स्तूपा। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट। तो 19वां का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर जो भाग है वो कहाँ, राजस्थान से गुजरात तक आता है अपने। गोबर गैस यानी बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। ठीक है। 21, किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1930, 1931, 1932 या 1935। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931। इसके बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और तीनों में कौन गए थे? BR अम्बेडकर। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? खट्टे फलों वाले में इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या वॉशिंगटन DC। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉशिंगटन DC, जो कि US की कैपिटल भी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से, दल बदल कानून से, आधिकारिक भाषाओं से, राज्यसभा सीटों के आवंटन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आधिकारिक भाषाओं से। ठीक है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं ये 4वीं अनुसूची में है, और दल बदल जो है अपना 10वीं अनुसूची में, और पंचायती राज अपना 12वीं अनुसूची में है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टैकोफेरॉल या थाइमिन। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। 25 का अपना बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहली बार यात्री रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपिन। तो इनको लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी या रिपिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डलहौजी। 27वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पृथ्वी का और तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। केरल का है मोहिनीअट्टम, और कर्नाटक का अपना नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पे यक्षगान करके होता है कुछ ना, यक्षगान। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है भाई? ये है अपना शुक्र। सार्क संगठनों का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू। तो इनका जो मुख्यालय है भाई, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 को सार्क देशों की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसमें कौन कौन देश आते हैं? जो अपना ये जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। ठीक है। जंग लगने पर लोहे का वजन में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, जंग लगने पर लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन
बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, स्वामी या अरिस्टनेमी? तो 31वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। और ऋषभदेव कौन से थे? पहले नंबर के थे। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, बंगाल टाइगर के लिए, एशियाई शेरों के लिए या बारहसिंगा के लिए? 32 का क्वेश्चन हो जाएगा, अपना आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अब आप बताइए किस राज्य में स्थित है? 33वां क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत स्वामी अयंगर, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या के.एस. हेगड़े? तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर जो थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड जो है कौन सी है? तो थायराइड, अग्नाशय, यकृत या पीयूष ग्रंथि? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हमारा लीवर यानी यकृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद, छंछोदय उपनिषद या ऐतरेय उपनिषद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या अल्टीमीटर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और विद्युत की जो करंट की इकाई है वो है एम्पियर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी में है स्थित हीराकुंड बांध। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो डायरेक्शन एंड रेजोल्यूशन, रेडिएशन डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो ड्राइव एंड रिकवरी? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई रोकना, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण? चिपको आंदोलन जो है भाई, इसका जो संरक्षण है जो अपना इसका वन संरक्षण यानी पेड़ों की कटाई को रोकना, पेड़ों से चिपक जाना। ठीक है, पेड़ नहीं कटने देंगे। तो ये इससे संबंधित है, वन संरक्षण से। आनंद मठ उपन्यास के लेखक जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल है, इसके लेखक कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या मुंशी प्रेमचंद? तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये हमारे थे स्ट्रेटेजी के ना। अभी हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो करंट के जो क्वेश्चन है वो करंट के क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, पर इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय रेलवे में जीरो कॉलिजन यानी शून्य टक्कर, जो आपस में टकरा जाती हैं ट्रेनें, कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको शून्य करना है, उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को तेजी से लागू किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे सुरक्षा, कवच, नेत्र या दृष्टि? तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, अगर थोड़ा बहुत आप करंट पे ध्यान देते हैं तो जो कवच सिस्टम है हमारे जो ट्रेनों में जो लगाया जा रहा है, जिससे कि एक दूसरे ट्रेन कॉलिजन ना कर पाएँ, टकरा ना पाएँ, तो उसके लिए हमारा कवच जो कि एकदम स्वदेशी है हमारा, उसको इंस्टॉल किया जा रहा है अब रेलवे में, जो कि तेज़ी से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? 53वें सीजीआई ना। तो इसके जो ऑप्शन है हमारा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जस्टिस सूर्यकांत। अभी इनने एक जो अपनी टिप्पणी की थी जो कि बेरोजगारों को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, तो वो थे जस्टिस सूर्यकांत। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल किस हेरिटेज रेलवे रूट पर प्लान किया गया है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे या माथेरन हिल रेलवे। तो तीसरे क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की गारंटी देता है, संसद में किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी ऑप्शन 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक है या 132वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 128 संविधान संशोधन। पांचवा क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे भारी उपग्रह हेवीएस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसे LVM M3 M6 रॉकेट की मदद से अपनी कक्षा में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है गगनयान X1, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, GSAT 30R, आदित्य L2। तो पांचवे का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट। दिसंबर 2025 में ब्राज़ील ने औपचारिक रूप से वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स का जो रोटेटिंग अध्यक्ष किस देश को सौंपी है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, चीन। तो जो हमारा छठवें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत ब्रिक्स की मीटिंग कर रहा है। अभी हमने जो विदेश मंत्रियों जो NSA की मीटिंग है वो अटेंड किया है अजीत डोभाल साहब ने कुछ दिन पहले ही, ठीक है। सातवें का जो क्वेश्चन है वो है 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण का नाम क्या है जो अब आबू धाबी में संपन्न हुआ? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन, अल मोहद अल हिंदी या वज्र प्रहार। तो जो सातवें का क्वेश्चन हो जाए जो आंसर होगा वो होगा डेजर्ट साइक्लोन 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया, जिसे पाने वाले वे पहले भारतीय नेता बने? ओमान, इथोपिया, मिस्र या ग्रीस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि करंट अफेयर का है। तो ये है चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में हांगकांग को हराकर किस देश की टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो वो है मिस्र, मलेशिया, भारत या इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विनर है जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ था, ठीक है, याद रखना। दिसंबर 2025 में चर्चा में रहा घोस्ट पेयरिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के खतरे से संबंधित है? घोस्ट पेयरिंग तो बैंकिंग फ्रॉड करने वाले मालवेयर, व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक करने वाला साइबर हमला, अंतरिक्ष में तैरता हुआ नया मलबे का टुकड़ा या फसलों को नष्ट करने वाली एक नई बीमारी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
वो हो जाएगा व्हाट्सअप अकाउंट हाईजैक करने वाला एक साइबर हमला, जिसको बोला गया घोस्ट पेयरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त होते हैं भाई यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आई होप आपको पूरा इससे क्लियरिटी समझ में आएगी कि पेपर इसी लेवल का आने वाला है और ऐसा ही आने वाला है एज इट इज़। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने अपने सेट्स में कराए हैं, जो 5वां सेट है ये, इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको पूरे एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद पेपर दे के आइए, उसके बाद बोलिए कि ये क्वेश्चंस फंसे थे कि नहीं फंसे थे, ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भाई, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे 5 सेट और आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय